हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉक और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम यहाँ बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन क्लॉक के पूछे जाते हैं, जैसे आपके एसएससी, हरियाणा एसएससी, सीपीओ, जीडी, यूपीएससी, पीसीएस, टीचिंग एग्जाम। और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं क्लॉक। क्लॉक कॉन्सेप्ट की हम पहले बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहले हम अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपके पास क्लॉक के 3 टाइप क्वेश्चन होते हैं। एक आपके पास क्या होता है, एक तो होता है एंगल बेस, ठीक है, और एक क्या होता है आपके पास एरर बेस, और दूसरा होता है टाइम बेस। अगर हम बात करें यहां पे, ये आपके पास क्या है, क्लॉक है, ठीक है। आपके पास यहां पे 12 है, यहां आपके पास 6 है, यहां आपके पास 3 है, और यहां आपके पास 9 है। तो इस टाइप से आपके पास क्लॉक होता है। ये मिनट हैंड, आवर हैंड, और एक आपके पास सेकंड हैंड होती है ना। तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तो हमसे बात की जाती है आवर हैंड की। किसकी? आवर हैंड की। तो यहां पे आवर हैंड का मतलब क्या है, जो आपके पास घंटे वाली जो सुई होती है, हम एक तो उसकी बात करेंगे, दूसरी जो मिनट वाली सुई होती है, एक उसकी बात करेंगे। तो हम यहां पे क्लॉक की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है ये एक टोटल राउंड जो लगता है, आवर्स की अगर बात करें तो ये एक सर्किल बना रहा है, और ये सर्किल बनता है 12 आवर्स में, एक कंप्लीट सर्किल बनता है, और ये बनता है 360 डिग्री का। समझ में आई ये बात? अगर एक पूरा यहां पे क्या आपके पास 1, यहां पे क्या है 2, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, इधर 10 एंड 11। इस टाइप से जब चलेगी आर्स हैंड वाली सुई, जो चलेगी आपके पास आर हैंड, तो यहां पहुंचने के बाद यहां से स्टार्ट हुआ तो एक कंप्लीट राउंड बना, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने में? 12 आवर्स में, 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। कौन बनाएगा? अगर हम यहां से बात करें 1 आवर की, 1 घंटे में ये कितना एंगल बनाएगा? तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना बनाएगा भाई? 30 डिग्री। तो हमसे अगर पूछा जाए जो आर हैंड वाली सुई है आपके पास, वो 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगा? 30 बनाएगा। और आप ये भी जानते हैं भाई, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती है। कितनी होती हैं? 60 मिनट। 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां से 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 60, ये क्या हो जाएगा? हाफ डिग्री। ये क्या हो जाएगा? हाफ डिग्री। तो यहां पे अगर हम बात करें आर हैंड की, जो घंटों वाली सुई होती है, उसकी अगर हम बात करें तो वो 1 आवर में कितना डिग्री बनाएगी? 30 डिग्री। और 1 मिनट में वो कितना बनाएगी? हाफ डिग्री बनाएगी। ये हो रही है बात आर हैंड की। यहां अगर हम बात करें किसकी? मिनट हैंड की। अगर हम बात करें यहां पे मिनट हैंड की, अगर हम बात करें, ये 12, ये 6, ये यहां पे 3, और यहां पे 9। अगर हम मिनट हैंड की बात करें, किसकी बात करें? मिनट हैंड की बात करें, तो मिनट हैंड के लिए क्या होता है भाई? मिनट हैंड, इसका एक राउंड मिनट का कितने में कंप्लीट होता है? 60 मिनट में कंप्लीट होता है। 60 मिनट में पूरा राउंड कंप्लीट होगा, और ये बनाएगा 360 डिग्री। देखिए, समझिए बात को। आप बोलेंगे सर यहां 12 आवर्स का मतलब है आपके पास पूरा राउंड हुआ 12 आवर्स में, और यहां पे मिनट वाली सुई की बात हो रही है। तो 60 मिनट में कंप्लीट राउंड बनेगा भैया आपके पास। तो 1 मिनट इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा? यहां से कितना आ जाएगा? 1 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू आएगा 6 डिग्री। तो ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है ना। आप बोलेंगे सर यहां 1 मिनट में हाफ डिग्री बना रहा है। तो यहां पे जो 1 मिनट में हाफ डिग्री है वो आर हैंड के लिए है, घंटे वाली सुई के लिए है। 1 मिनट के लिए हाफ डिग्री, और ये सिर्फ मिनट हैंड के लिए है। जब मिनट हैंड की बात होगी तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री बनाएगा। आई होप के ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पे हम दोनों बात करेंगे,
थ्री टाइप के क्वेश्चन की हमने बात की थी। एक तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सेकंड आपसे पूछा जाएगा टाइम, और थर्ड आपके पास होगा एरर बेस्ड क्वेश्चन। एरर बेस्ड क्वेश्चन, ये थ्री टाइप के क्वेश्चन आपसे घड़ी में, क्लॉक में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड एट 7:30? क्या बोल रहा है? दोनों हैंड के बीच, मतलब मिनट हैंड और जो आर हैंड वाली सुई है उनके बीच के एंगल की हम यहां पे बात कर रहे हैं। उनके बीच के एंगल की हम बात कर रहे हैं यहां पे। ये आपके पास क्लॉक हो गया। तो यहां पे आप देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड, तो इस टाइप का जो एंगल है दोनों के बीच की, यहां दो एंगल बनेंगे, है ना। एक इधर वाला एंगल बनेगा। तो यहां पे बात हो रही है इन दोनों के बीच की, लेकिन यहां टाइम जो गिवन है वो 7:30 है। अगर 7:30 की बात करें, यहां पे 7:30 की बात करें, तो आपके पास 7 कहां पे होगा? अगर आर हैंड की बात करें तो कहीं यहां पे होगा, और मिनट की बात करें तो यहां पे होगा। तो इस एंगल की और इस एंगल की बात हो रही है, क्योंकि यहां पे 6 होगा, यहां पे 7 होगा, है ना। यहां आपके पास 12 होगा, यहां 3 होगा, यहां 9 होगा। तो इस एंगल की बात हो रही है। तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मैं मेथड 1 की बात करता हूं यहां पे, फिर हम बात करेंगे मेथड 2 की, जो आपका क्या होगा? शॉर्ट वे का होगा, है ना। पहले हम मेथड 1 की बात करेंगे। तो यहां पे टाइम क्या है? 7:30। तो भाई मुझे कौन कौन सी चाहिए? आर हैंड और मिनट हैंड का जो बीच का डिफरेंस है वही तो एंगल यहां पे आएगा, यहां पे, है ना। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां से आर हैंड का एंगल निकाल रहा हूं। किसका? आर हैंड का एंगल। तो आर हैंड का मतलब जो घंटे वाली सुई है उसके एंगल की मैं बात कर रहा हूं। और उसके एंगल की जब बात करेंगे हम, तो आपको मैंने बताया अभी, 1 घंटे में कितने डिग्री? 30 डिग्री। 1 घंटे में अगर 1 आवर में 30 डिग्री कवर करता है ये, तो 7 आवर्स में, यहां कितना टाइम है? 7 आवर्स। 7 आवर्स में कितना करेगा? 7 इंटू 30 डिग्री। तो यहां से ये हो जाएगा 210, ठीक है। और ये 1 मिनट में आर हैंड कितना करता है? हाफ डिग्री। कितना करता है? हाफ डिग्री। और भाई यहां कितनी मिनट है? 30 मिनट में ये कितना करेगा? ये करेगा 1/2 इंटू 30, तो 15 डिग्री यहां से आ जाएगा। तो दोनों टोटल एंगल इसका कितना हुआ? 215 डिग्री। 25 डिग्री। कितना होगा? 225 डिग्री। तो यहां से जो अभी आपका ये एंगल आया है, ये एंगल किसका आया है? आर हैंड का आया है, 225 डिग्री। अब हम मिनट हैंड की बात करें, तो मिनट हैंड के लिए जो एंगल की बात हुई थी, तो वो 1 मिनट में कितना आ रहा था? मिनट हैंड एंगल, सिर्फ मिनट हैंड की बात होगी। तो आपको पता है 1 मिनट में ये कितना आ रहा था? 1 मिनट में ये 6 डिग्री आ रहा था। यहां कितनी मिनट गिवन है? 30 मिनट। तो 6 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री मिनट हैंड। और भाई अब आपका आर हैंड का भी एंगल मिल गया, आपको मिनट हैंड का भी मिल गया। और हमको क्या करना है? दोनों का डिफरेंस लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? एंगल। अब मैं इसका नाम दे रहा हूं, है ना, ये इसका नाम दे रहा हूं मैं H1, और इसका नाम दे रहा हूं M1, है ना। जो मिनट हैंड वाला उसका M या H ऐसे भी दे सकते हैं आप। मींस आपको दोनों का डिफरेंस ले रहा, M1 माइनस, और मोड में लेना होता है इसलिए कभी नेगेटिव नहीं आता, है ना। तो 225 माइनस 180 डिग्री, तो यहां से आपको मिलेगा 45 डिग्री। तो भाई इन दोनों के बीच में जो एंगल मिला ये वाला, ये कितना मिला आपको? 45 डिग्री। कितना मिला? 45 डिग्री। और दूसरा एंगल इधर वाले की बात करूं मैं, तो भाई आपको पता है कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का होता है। तो आपका अगर 360 डिग्री में से आप माइनस कर दें कितना? 45 डिग्री, तो ये मिलेगा 315 डिग्री। तो यहां से दो आंसर आपको मिलते हैं हमेशा। एक आंसर क्या मिलेगा? 45 डिग्री का, और दूसरा आंसर क्या मिलेगा? 315 डिग्री का। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया भाई कॉन्सेप्ट पे, है ना।
ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें, जो मेथड 2 की हम बात कर रहे थे, यहां पे जो डायरेक्ट एंगल निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 30h माइनस 11/2m। h मीन्स यहां आवर्स की बात हो रही है और m मीन्स यहां मिनट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मिनट की बात हो रही है। तो अब एंगल आपको निकालना है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 30 इंटू एच कितना है भाई, यहां पे कितना आर से 7, और यहां पे मिनट कितना 30, 11/2 इंटू 30। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 210, और ये मोड में होता है ना, मोड में, तो ये हुआ 210। यहां से ये 15 और 15 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 165। तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा एक एंगल, और सेकंड जो एंगल निकालेंगे वो 360 डिग्री से माइनस करेंगे। तो 360 डिग्री से अगर माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा, आपके पास 315 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक है मेथड 2, और मेथड 1 क्या है, आपका कॉन्सेप्ट बेस है। आई होप के दोनों मेथड आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहां पे देखिए क्या है, 5tan पर, किस पे, 5tan पे आपसे पूछा जा रहा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। एंगल इक्वल टू क्या है आपके पास, 30h माइनस 11/2m, ये फॉर्मूला आपका। तो यहां पे आर्स कितना है 5, तो 3 इंटू 5 माइनस 11/2m कितना, यहां पे 10 इंटू 10, तो यहां आपके पास ये होगा 150, और इधर हो जाएगा ये 55। तो यहां से आपको मिला ये 95 डिग्री, एक एंगल तो ये मिल जाएगा। सेकंड एंगल क्या होगा, 360 डिग्री में से माइनस 95 डिग्री करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहां पे, ये यहां पे मिलेगा आपको 265 डिग्री। क्या मिलेगा, 265 डिग्री। तो यहां जो ऑप्शन गिवन है आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 95 डिग्री वाला। क्लियर है। तो आई होप कि ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो भी सेम क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे क्या है, एंगल की हम यहां बात करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से, 30h माइनस 11/2m। यहां भी एंगल ही पूछा जा रहा। अब याद रखने की बात क्या है, देखिए भाई यहां पे 1220 की बात हो रही है ना। जब भी आपके पास 12 आए ना, 12 है ना, यहां पे कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लिया करो कि ये बात हो रही है ऐसे, है ना भाई। आपके पास जब 12 होता है तो उसका टाइमिंग 00 भी होता है ना, तो यहां पे ऐसे समझिए आप। तो 30h के साथ क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और माइनस 11/2 इंटू m कितना आपके पास 20। तो यहां से आपको मिलेगा ये 10, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई 110 डिग्री। और सेकंड एंगल की बात करें हम, वो सेकंड एंगल कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 360 डिग्री माइनस 110 करेंगे तो आपके पास यहां से क्या मिलेगा, 250 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 250। तो सेकंड एंगल ये हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ये सभी डिग्री है भाई, है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे एंगल बेस्ड, जो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालने हैं हमें, ठीक है। एग्जाम में मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। नेक्स्ट टाइप जो अपना है वहां पे क्या है, अभी तक हम एंगल बता रहे थे, अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना टाइम। अब टाइम बताना है। तो टाइम की अगर हम यहां पे बात करें, तो यहां पे आपके पास टाइम की बात करें तो इसके लिए डायरेक्ट अब मैं फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। तो यहां पे डायरेक्ट जो फॉर्मूला होगा, क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा आपके पास 2/11 a1 प्लस माइनस a2, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे a1 क्या है भाई, a1 जो होगा आपके पास स्मॉलर नंबर इंटू 30 डिग्री, और a2 क्या होगा, गिवन एंगल।
ये, और यहां पे देखिए दो आंसर आपको मिलेंगे इस टाइप क्वेश्चन के, और दो ही उसमें मिल रहे थे भाई। एक बार आप a1 प्लस a2 के लिए सोल्व करेंगे, एक बार a1 माइनस a2 के लिए सोल्व करेंगे। तो अब देखिए यहां पे स्मॉलर नंबर की बात क्या है, देखिए जो यहां पे गिवन है आपको, ये क्या है 7 एंड 8। 7 एंड 8 में से कौन सा नंबर छोटा है, तो 7 एंड 8 से छोटा जो नंबर है वो 7 है। तो यहां से a1 की बात करें तो 7 इंटू 30, तो यहां से आपका a1 आ जाएगा 210 डिग्री। और a2 क्या है, गिवन एंगल, तो एंगल क्या गिवन है यहाँ पे 45 डिग्री, तो a2 हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए भाई ये फॉर्मूला 2 टाइम्स यूज होगा, एक बार प्लस के लिए भाई a1 प्लस a2, और दूसरा जो सेकंड यूज होगा वो होगा 2/11 a1 माइनस a2। और ये सभी मोड में होता है, ये ध्यान रखिए, है ना भाई, ये सब मोड में होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। आप देखिए यहाँ पे 2/11, a1 आपको पता है कितना है 210 डिग्री, a2 आपको पता है कितना है 45 डिग्री, तो ये कितना हुआ आपके पास, ये हुआ 255। और 255 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, 255 को 2 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, ये आपका पास आएगा 0 1 2 510 डिवाइडेड बाई 11। अब 11 से डिवाइड करें तो ये 4 टाइम्स जाएगा, और फिर आपका बचा यहाँ पे 70, 11 6 4/11। एक आंसर तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या होगा 7 4 6 4/11। एक आंसर तो ये हो जाएगा आपका, है ना। या आपका यहां पे भी छोड़ा जा सकता है ऐसे 7 5 10/11। एक टाइम तो ये हो गया जब आपने प्लस के लिए सॉल्व किया। जब माइनस के लिए सॉल्व करेंगे तो 2/11, अब यहां पे 210 माइनस आपके पास 45 डिग्री, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 2/11 इंटू, तो ये 5, यहां आपका 6, और यहां आपको मिलेगा 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 एंड 2 और 3, ये मिलेगा, है ना। तो दूसरा जो आंसर होगा, या तो आंसर यही हो जाएगा आपके पास, या फिर आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, है ना। तो अब ऑप्शन में देखिए आपका यहां पे क्या गिवन है, तो यहां पे अगर ऑप्शन की बात करें तो यहां पे आपका ऑप्शन गिवन है 730, तो इसको और डिवाइड कर लीजिए आप, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा ना, तो यहां से क्या आ जाएगा 730। तो ये आपके पास देखिए एक आंसर है 730, दूसरा आंसर है 746 4/11। तो आप ऑप्शन में देखिए कौन सा अवेलेबल है, तो ये वाला अवेलेबल है, फर्स्ट वाला। क्लियर है। तो भाई ये दोनों टाइप से सॉल्व करना है, फिर आपको ऑप्शन में देखना है कि आपके पास माइनस वाले से आंसर गिवन है या प्लस वाले से आंसर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे एंगल गिवन है आपका 95 डिग्री, 5 एंड 6 के बात हो रही है, 5 एंड 6 की। तो यहां पे देखिए अगर मैं बात करूं A1 एंगल की, तो A1 एंगल स्मॉलर नंबर इंटू 30, छोटा नंबर कौन सा इसमें 5, तो यहां से ये तो आया 150 डिग्री। A2 आपका गिवन है क्या है 95 डिग्री, और फॉर्मूला आपका होता है 2/11। एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, A1 माइनस A2, और ये आपके पास मोड में होता है ना, मोड में होता है। तो भाई 2/11, अब यहाँ पे A1 प्लस A2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा 5, और ये होगा 14, और इधर आपके पास 2, तो 245, तो ये आपको मिलेगा 490 डिवाइड बाई 11। यहाँ के टाइम की बात करें तो 490/11, यहाँ पे ये हो जाएगा, और भी डिवाइड करके आप लिख सकते हैं इसको। और इधर की अगर हम बात करें तो दोनों की डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा भाई, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ 5 मिला, है ना, यहाँ 14 हुआ, तो ये आपको मिलेगा क्या 95 1।
तो ये आपको मिल जाएगा यहां से 55। क्या मिलेगा? 55। और 55 पे आपके पास, तो यहां से इसको डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा 10, तो दूसरा आंसर आएगा 510, सॉरी यहां 7 नहीं है 5 है, तो यहां 10 मिनट मिला आपको, तो आपको यहां आंसर हो जाएगा 510। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहां पे 5 एंड 6 की बात हो रही भाई, यहां पे ऑप्शन सही कर लेना, ये 5 है ना, 510। क्लियर है भाई? तो ये हमारा ऑप्शन है। इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा तो हमें इस टाइप से सोल्व करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है ना, तो यहां पे मैं आपको सिर्फ एंगल लिख रहा हूं और फिर आप खुद सॉल्व करेंगे इसका। एंगल हो जाएगा 8 इंटू 30, स्मॉलर नंबर 240 डिग्री, और इधर आपके पास A2 जो एंगल है। अब यहां देखिए उसने क्या बोला है, हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहां A2 हो जाएगा 180 डिग्री। और अब आप सोल्व करेंगे इसको 2/11, एक बार प्लस करके सोल्व करिए, और एक बार क्या करना है 2/11 A1 माइनस A2 के लिए सोल्व करना है। तो ये सोल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये खुद से सोल्व करके एक बार आपको बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम आर द हैंड टुगेदर इन अ डे। इसमें क्या है कि भाई आपके पास क्या है, ये एक क्लॉक है, और इस क्लॉक में मान लीजिए ये आर हैंड है, और इसी के ऊपर अगर मान लीजिए मिनट हैंड आ जाता है, इसी के ऊपर आ जाता ऐसे, है ना, इसी के ऊपर आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आ गया है ना, तो हैंड्स टुगेदर इन अ डे। तो ऐसा पूरा जब क्लॉक घूमेगा तो एक दिन में ऐसा कितनी बार होगा, ये पूछा जा रहा है। तो भाई ये 1 घंटे में वन टाइम होता है, ठीक है, 1 आवर्स में ये कितना होता है, 1 टाइम होता है। बट एक टाइम ऐसा आता है 11 और 1 के बीच में, वहां पे ये 1 टाइम भी नहीं होता, मतलब 12 बजे के 11 और 1 के बीच में, मतलब यहां पे आपके पास 12 है, यहां 11 है, यहां 1 है, यहां से यहां तक एक टाइम ऐसा होता है, ये सिर्फ एक बार होता है। होना तो 1 घंटे में एक बार चाहिए था, बट यहां पे ये 1 टाइम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 12 आवर्स में सिर्फ कितना होता है, 11 टाइम होता है, और 24 आवर्स मतलब एक दिन में ये होगा 22 टाइम। तो यहां पे जो आंसर होगा ऐसा आपके पास 22 टाइम्स होगा, कितने में, 24 घंटे में, और 12 घंटे में कितना होगा, 11 टाइम, और 1 आवर्स में कितना होता है, 1 टाइम, और 11 और 1 के बीच में ये सिर्फ एक बार बनता है, अदरवाइज तो यहां भी बनना चाहिए था, यहां भी, है ना, तो 1 टाइम, इसलिए आपके पास यहां से यहां के बीच में ये नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा, तो इसलिए 2 रिमूव हो जाएंगे, है ना। 1 आवर्स में 1 टाइम बन रहा, 24 घंटे में कितना बनने चाहिए था, 24, लेकिन 11 और 1 के बीच में नहीं बनता, तो नहीं बनता तो 2 उसमें से माइनस कर देंगे, तो इसलिए ये 22 होगा। और ये डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं, अगर ऐसा आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब यहां पे क्या है, अपोजिट टू ईच अदर, मतलब वो 180 डिग्री कितने बार बनाएगा। अभी आप देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे तो यहां पे उसका मीनिंग ये है, यहां से इस टाइप से, जब आपका ये मिनट हैंड है, ये आपके पास आर हैंड है, या आप ये इस टाइप से जब ये स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब आर हैंड और मिनट हैंड का, तो ऐसा कितना बनाता है, ऐसा भी ये 22 टाइम्स बनाता है, ठीक है। और ये आपके पास 6 के यहां पे है ना, यहां से यहां के बीच में ये 1 टाइम बनाएगा, यहां से यहां के बीच में भी। क्लियर है? तो ये भी 22 टाइम्स बनाता है। और इसका जो हाउ मेनी टाइम आर द हैंड राइट एंगल इन अ डे, 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री कितने टाइम्स बनाता है, ये 1 आवर में 2 टाइम्स बनाता है, ठीक है, 1 आवर्स में 2 टाइम बनाता है, लेकिन 3 और 9 पर ये एक बार भी नहीं बनाता, है ना। 1 आवर्स में कितना बनाएगा, 1 आवर्स में बनाता है ये 2 टाइम्स, 90 डिग्री की बात कर रहे हैं भाई, है ना।
तो आपको 1 आवर्स में 2 टाइम्स बनाता है, तो 24 आवर्स में ये 48 टाइम्स बनाना चाहिए था, बट 3 और 9 के बीच में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। तो 12 आवर्स में कितना बनाता है, 12 आवर्स में बनाता है ये 22 टाइम्स, तो ये 24 आवर्स में बनाएगा, कितना बनाएगा, 44 टाइम्स। तो यहां पे आंसर होगा भाई क्लॉक एक दिन में 44 टाइम्स 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्लियर है यहां तक भाई? नेक्स्ट आपके पास ये फॉर्मूला है जो हमने आज पढ़े थे। हाँ, एक इमेज की बात कर लेते हैं। अगर क्लॉक के अंदर आपसे इमेज पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछा गया हो 510 का मिरर इमेज क्या होगा, क्या पूछा गया हो, मिरर इमेज, क्लॉक की बात हो रही है ना, मिरर इमेज की बात हो रही है। तो यहां पे क्या करना है, डायरेक्ट आपको इसको किस में से माइनस कर देना है, 12 में से माइनस कर देना है, 12। और इस 12 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1160, मतलब 11 आवर्स और 60 मिनट। ठीक है, अब 510 इसमें से इजीली माइनस हो जाएंगे, आवर्स में से आवर्स, मिनट में से मिनट, तो यहां कितना बचेगा 6 और यहां कितना बचेगा 50। तो आपका जो मिरर इमेज बनेगा, ये टाइम है, यहां डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, जो आपका यहां मिरर इमेज बनेगा वो 650 आपका आंसर हो जाएगा। और एंगल जब निकालेंगे, ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 30h माइनस 11/m2, जो हमने फॉर्मूला ऐसा लिखा था। ठीक है, 30h माइनस 11/2 m लिखा था, है ना, तो इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिखा जा सकता है 60h माइनस 11 ये ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। दूसरा 2/11 a1 प्लस माइनस a2 वाला, और 0 डिग्री 12 आवर्स में कितना बनता है 11 टाइम्स, 180 डिग्री 12 आवर्स में कितना बनता है 11 टाइम, और 90 डिग्री 22 टाइम्स बनता है। और 3 और 9 ऐसा टाइम है जहां पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म ओनली 1 टाइम ईच। क्लियर है? तो भाई आज हमने क्लॉक पढ़ा है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक बार ये अच्छे से पढ़ना, फिर इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू।